जय यीशु। पुनः मैं आप लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 16 से 23 तक। इसलिए किसी को यह अधिकार नहीं कि वह खान पान, पर्व, अमावस्या या विश्राम दिवस के विषय में आप लोगों पर दोष लगाए। यह सब आने वाली बातों की छाया मात्र है। ठोस वास्तविकता मसीह ही है। आप अपने को ऐसे लोगों द्वारा अपने पुरस्कार से वंचित ना होने दें जो तपस्या, स्वर्गदूतों की पूजा और अपने तथाकथित दिव्य दृश्यों को अनुचित महत्व देते हैं। वे लोग अपनी सांसारिक बुद्धि के कारण घमंड से फूल जाते हैं और इस प्रकार शीर्ष अर्थात मसीह से संयुक्त नहीं रह पाते। मसीह वह शीर्ष है जो समस्त शरीर को पोषित करता है और इस प्रकार शरीर संधियों और स्नायुओं द्वारा संगठित होकर ईश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ता है। यदि आप लोग मसीह के साथ मरकर संसार के तत्वों से मुक्त हो गए हैं तो आप उसके आदेशों का पालन क्यों करें? मानो आपका जीवन अब तक संसार के अधीन हो। उससे परहेज करना, यह मत चखना, वह मत छूना, ये सब मनुष्यों के आदेश हैं, मानवीय सिद्धांतों पर आधारित हैं और ऐसे वस्तुओं से संबंध रखते हैं जो उपयोग में आने पर नष्ट हो जाती है। मनमानी व्यक्तिगत साधना, दैन्य और कठोर तपस्या द्वारा ज्ञान का दिखावा तो होता है, किंतु ये शरीर की वासनाओं का दमन करने में असमर्थ हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों एवं छोटे बच्चों, आज के पाठ के द्वारा कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 से लिया गया है, जो कि पद संख्या 16 से 23 में हम सुनते हैं कि हमारे जीवन का जो शीर्ष है, हमारा आधिपत्य है, वह हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, वह हमारा प्रथम स्थान है। उससे पहले हमारे जीवन में किसी भी चीज़ों का महत्व नहीं। जिस तरह से बहुत सारे लोग किसी मनुष्य को विभिन्न प्रकार से दोष लगाते हैं, जैसे कि वचन कहता है, इसलिए किसी को यह अधिकार नहीं कि वह आप लोगों को खान पान, अमावस्या या विश्राम दिवस के विषय में आप लोगों पर दोष लगाए। यह सब आने वाली बातों की मात्र छाया मात्र है। ठोस वास्तविकता तो मसीह है, अर्थात हमारे जीवन का मेन या केंद्र बिंदु हमारा परमेश्वर है। हमें विभिन्न प्रकार का त्याग, तपस्या या फिर स्वर्गदूतों की पूजा अर्चना करने का कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारा केंद्र बिंदु हमारा परमेश्वर है। वही परमेश्वर हमारा शीर्ष है, जिसके द्वारा हमारे शरीर के हर एक अंग अंग को शक्ति मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। उसी के द्वारा हमारे शरीर के हर एक अंग में विभिन्न प्रकार का शक्तियों का संचार होता है और हम जीवन पाते हैं। वचन कहता है, यदि आप लोग मसीह के साथ मरकर संसार के तत्वों से मुक्त हो गए हैं तो आप लोगों को संसार के नियमों का, उन सभी नियमों का पालन करना का कोई आवश्यकता नहीं जो संसार के लोग करते हैं। अर्थात हमें मसीह के नियम के अनुसार चलना है। संसार कहती है उससे परहेज करना, यह मत चखना, यह मत छूना, ये सब मनुष्यों के आदेश हैं। प्रभु परमेश्वर ने हमें हर एक वस्तुओं को उपभोग करने के लिए दिया है और सभी वस्तुओं को पवित्र किया है। अतः हम जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, उन सभी चीज़ों को प्रभु ईश्वर की कृपा मानकर हमें उसे ग्रहण करना है, उसे स्वीकार करना है। लेकिन परमेश्वर हमें ये दबाव नहीं देता कि आप ये चीज़ खाओ, वो चीज़ खाओ, लेकिन हमें सभी चीज़ों को हमें अधिकार दिया है। सब चीज़ों पर मनुष्यों का अधिकार दिया है कि हम उस सभी चीज़ों पर अधिकार रखें और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उन सभी चीज़ों को हम ग्रहण करें। अर्थात यदि हम, वचन कहता है, मनमानी व्यक्तिगत साधना, दैन्य और कठोर तपस्या के द्वारा ज्ञान का दिखावा तो होता है, किंतु यह शरीर की वासनाओं का दमन करने में असमर्थ हैं। अर्थात भले ही हम त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, परहेज करते हैं, सभी अच्छी बातें, लेकिन इन सभी चीज़ों के द्वारा भी हमारे शरीर में जो अशुद्ध विचार है, वासना का विचार,
गलत सोच विचार, ईर्ष्या, द्वेष और विभिन्न प्रकार का जो हमारे अंदर से निकलती है, उन सभी चीज़ों का दमन नहीं कर पाता। महत्वपूर्ण ये है कि हम प्रभु में रहते हुए इन सभी बुरे विचारों पर विजय पाएँ, बुरे सोच विचारों पर विजय पाएँ, गलत सोच विचारों पर विजय पाएँ। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, किसी के धोखा देने के लिए सोच विचार आना, मारने पीटने के लिए सोच विचार आना, इन सभी विचारों से हमें प्रभु मुक्ति देता है। इसलिए हमारे जीवन का शीर्ष हमारा परमेश्वर है। अर्थात पर्व त्यौहार हम मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन सभी से भी बड़ा और महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा परमेश्वर। उसी को हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हमें बनाना चाहिए। तो आइए भाई बहनों, हम उस परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलें और इस ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे केंद्र बिंदु बनाएं और उसके वचनों के अनुसार हम चलने पाएँ। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पुनः आज के दिन के लिए प्रभु धन्यवाद कि प्रभु आपने हमें नया जीवन दिए पिता, नई सांस दिया पिता, हमें रात भर संभाला खुदावन, हमें अच्छी नींद दिया प्रभु ईश्वर, और परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रभु धन्यवाद धन्यवाद पिता। तेरी स्तुति प्रभु, तेरी महिमा हो खुदावन। इस वक्त प्रभु हर एक लोगों के लिए भी धन्यवाद देता प्रभु, जो कोई भी प्रभु आपके वचनों को प्रभु सुन रहे हैं पिता, और आपके वचनों के अनुसार उन्हें अगुवाई कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद कि प्रभु आप हमें प्रत्येक दिन अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमें अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं खुदावन, कि हम उन इच्छाओं को प्रभु हम समझ सकते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, आपका वचन हमारे लिए जीवन का आधार है, क्योंकि वचन कहता है वचन आत्मा और जीवन है, वचन आत्मा और जीवन है। हाँ मेरे परमेश्वर, आपका वचन हमारे लिए जीवन है। वह वचन प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमें हमेशा अगुवाई करता है पिता। आज के वचन के लिए भी प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमें अपने वचन के द्वारा बताते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के लिए हमारा केंद्र बिंदु वो है मसीह, हमारा परमेश्वर। हमारा जीवन में प्रथम स्थान प्रभु आप हैं। भले ही हम त्याग तपस्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्व त्यौहार मनाते हैं, लेकिन प्रभु उन सभी से बढ़कर प्रभु आप हैं। यदि हमारे जीवन में हम प्रथम स्थान आपको नहीं देते खुदावन, तो सब कुछ हमारे लिए बेकार है। हे मेरे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन माता पिता प्रभु इन सभी इस समय प्रभु आपके वचन को सुन रहे खुदावन, उन्हें आशीष दे, कृपा दे कि प्रभु उनके जीवन में भले ही दुख, कष्ट, पीड़ाएं, समस्याएं, रोग, बीमारी, बेरोजगारी, निसंतानता या किसी भी प्रकार की कमियां हैं पिता, लेकिन वे प्रभु आप पर भरोसा रखने पाए, उस सच्चे खुदावन पर भरोसा रखने पाए। जिस तरह से मेशक, शद्रक, अबेदनगो उस राजा के सामने नहीं झुकते हैं, उस मूर्ति के सामने नहीं झुकते हैं परमेश्वर, और वे कहते हैं यदि कोई इस आग से कोई बचा सकता है तो हमारा परमेश्वर बचा सकता है। लेकिन यदि वह हमारा परमेश्वर हमें नहीं भी बचाए तो भी हम उस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हाँ मेरे खुदावन, आज मैं प्रत्येक विश्वासियों के लिए और प्रत्येक लोगों के लिए जो प्रभु इस वक्त आपके वचन को सुन रहे खुदावन, प्रार्थना करता प्रभु कि जिस तरह से मेशक, शद्रक, अबेदनगो प्रभु आपके दास, आपके भक्त प्रभु आप पर दृढ़ भरोसा बनाए रखे खुदावन, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर हर एक जनों को प्रभु दृढ़ विश्वास से बना खुदावन। जिस तरह से प्रभु वे तीनों भक्त प्रभु आप पर भरोसा रखे और आपने उन्हें उस आग के भट्ठी में भी, 7 गुना तेज भट्ठी में भी प्रभु आपने उन्हें जीवित रखा, बचाए रखा मेरे परमेश्वर। उसी प्रकार ये भी भाई बहन प्रभु आप पर दृढ़ भरोसा बनाए रखें और आपकी महिमा करने पाए। मैं विश्वास करता पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु आपके वचन को प्रभु सुन रहे हैं, वे आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने पाए। आपका आशीष कृपा उन सभी पर हमेशा देते रहना मेरे परमेश्वर। यह प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मैं करता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अगुवाई करे कि आप प्रभु पर दृढ़ भरोसा रखने पाएँ और उनके मार्ग पर चलने पाएँ। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे। धन्यवाद। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।